चाहिए कि एयरपोर्ट के बाहर काले पीले कपड़े में लोग खड़े होना चाहिए। मुंबई जाना है, मेरा टिकट 3,000, दूसरा बोल रहा है 2,500, तीसरा बोल रहा 2,400, ताकि कंपटीशन मोर कंपटीशन मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। मोनोपोली नहीं होगी। 5 स्टार होटल में चाय पानी करके कार्टेल करके बैठ जाए, तू एक ले, धंधा नहीं होगा अभी। तो मैंने मजाक में कहा था कि ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि कपड़े फटने चाहिए, इतनी झगड़ा होना चाहिए। ये वजन में भी हल्का है और सब रिपोर्ट इसके अच्छे आ गए हैं। हैदराबाद आईआईटी का, रवि सिन्हा जी के मुंबई आईआईटी का, और मैंने कल ही सेक्रेटरी को कहा है कि ये इसको अलाउ करो। तो ये करने से क्या होगा कि ये 30% स्टील प्राइस में सस्ता है, ग्लास फाइबर स्टील, तो ग्लास फाइबर का है। अभी सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारी साइंटिस्ट भी बैठी है यहाँ, मैं उनको पीछे लगाऊं कि बिटुमिन में 10% प्लास्टिक और रबर भी, रबराइज बिटुमिन भी, हम उसमें टायर को, जो वेस्ट टायर है उससे जो रबर निकलता है उसको बिटुमिन में यूज कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठा था तो सोच रहा था, जाते जाते उन्होंने मेरा हाथ ही पकड़ लिया, बोले आप नहीं करोगे तो मुझे मुश्किल होगी। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, मुझे लगा 500-700 करोड़ का होगा। वापस आया तो डीजे ने बताया कि 6,000 करोड़ का ब्रिज है तो मुझे जैसे एविएशन में हुआ तो मैं मजाक में कहता था, अजय जी मेरे मित्र हैं, कि ऐसा जमाना आना चाहिए कि एयरपोर्ट के बाहर काले पीले कपड़े में लोग खड़े होना चाहिए। मुंबई जाना है, मेरा टिकट 3,000, दूसरा बोल रहा है 2,500, तीसरा बोल रहा 2,400, ताकि कंपटीशन मोर कंपटीशन मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। तो धीरे धीरे सब क्षेत्र में जितना भी हमारे यहाँ रोड में ऐसा ही हुआ। आप जो कह रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्टर भी यही कह रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो मोनोपोली चाहते हैं। और मैंने अब निर्णय किया कि नहीं, मोनोपोली नहीं होगी। 5 स्टार होटल में चाय पानी करके कार्टेल करके बैठ जाए, तू एक ले, धंधा नहीं होगा अभी। तो मैंने मजाक में कहा था कि ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि कपड़े फटने चाहिए, इतनी झगड़ा होना चाहिए तो अभी वो हो गया कि 25-25 लोग आ रहे, 30-30 टक्के बिलो जा रहे, वो भी स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर मैंने अभी कुछ कंडीशन उसमें जो रिलैक्स की थी वो रोक दी। पर एक बात है कि कंपटीशन होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी होनी चाहिए, कम होना चाहिए, और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इंप्रूव होनी चाहिए। अभी मैं बता रहा था कि स्टील और सीमेंट की कीमतें बढ़ी है और इंडस्ट्री रियली प्रॉब्लम फेस करी है। तो मैं सोचता हूँ अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। 2-3 अल्टरनेटिव आए, जिसमें और एक बात के लिए आप आगे जाइए, जैसे आपने टनल के इंटरेस्ट लिया था, वो है प्रीकास्ट। मैंने फाइल पर साइन कर दी है और हम चाहते कि प्रीकास्ट के लिए काफ़ी इंकरेजमेंट करें, काफ़ी पॉलिसी बनी है, आई है अभी। तो ये मैं अभी पुणे गया था, तो मलेशियन टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने ये फैक्ट्री डाली है। तो फैक्ट्री में जब गया, इतनी क्वालिटी अच्छी थी उसकी कि मुझे इतनी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मैं 1 साल के लिए बुक हो गया, अब सब लोग उनसे ले रहे हैं। तो एक तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रीकास्ट की बड़ी फैक्ट्री खुले और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन में प्रीकास्ट का उपयोग। अभी रेलवे के हमने स्कीम तैयार की है कि रेलवे के आरओबी हम बना रहे, 10,000 करोड़ का फर्स्ट फेज में हम लोग रेलवे के आरओबी बना रहे, सीआरएफ में स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देकर। और मैंडेटरी जो 1 लाख पीसीओ के ऊपर रेलवे को बनाया, तो हम कह रहे कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में 10-10, 15-15 का पैकेज खोलेंगे और पैटर्न डिजाइन बनाएंगे, 2 लेन रेलवे, 4 लेन रेलवे, 6 लेन रेलवे। तो प्रीकास्ट का हो जाएगा, तो कॉस्ट 30% कम हो जाएगी। तो मैं तो स्टील और सीमेंट का कोई विरोधी नहीं हूं, पर ये जमीन पर उसी समय चलेंगे जब इनके लिए अल्टरनेटिव पैदा होंगे। नहीं तो जो मार्केट में वर्ल्ड में कीमतें बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, और अभी तो दुगनी कॉस्ट हो गई है। कॉन्ट्रैक्टर ने काम ले लिया है, देयर इज ए क्रूशियल प्रॉब्लम। तो अभी ये ग्लास फाइबर का अभी अंतिम इसमें है, ये वजन में भी हल्का है और सब रिपोर्ट इसके अच्छे आ गए हैं। हैदराबाद आईआईटी का, रवि सिन्हा जी के मुंबई आईआईटी का, और मैंने कल ही सेक्रेटरी को कहा है कि ये इसको अलाउ करो। तो ये करने से क्या होगा कि ये 30% स्टील प्राइस में सस्ता है, ग्लास फाइबर स्टील, तो ग्लास फाइबर का है। तो मुझे लगता है ये इस प्रकार के अल्टरनेटिव को आप अपनाओ। अभी ये एग्रीगेट का प्रॉब्लम है कुछ स्टेट में,
आज ही सुबह मुझे पास कॉन्ट्रैक्टर आए थे, उनको 5 पैकेज मिले दिल्ली कटरा में। तो मैंने सेक्रेटरी और हमारे मनोज कुमार जी को कहा कि वो बोले सॉइल स्टेबलाइज करके हम लोग करते हैं, तो मैंने तुरंत परमिशन दो। और इसके कारण कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कम होगी, क्वालिटी भी सुधरेगी। जूट और हमारा कॉयर, इसको भी यूज करने के बारे में मैं बहुत आग्रही हूँ, ताकि इसका फायदा हमारे गरीब लोगों को मिलेगा और उसके कारण भी काफ़ी रोड का लाइफ बढ़ता है। ये जो हमारे यहाँ डिपेंडेंट इंजीनियर होते हैं, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट इंजीनियर, मैंने उनका नाम डिपेंडेंट रखा क्योंकि वो अधिकारियों के चेहरे के तरफ निर्णय करते हैं। आई गॉट अ वेरी बैड ओपिनियन अबाउट देम। और वो सिस्टम को बदलना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लाना चाहते हैं, पीएमसी। तो हम लोग चाहते हैं कि अब नई नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार करो, क्योंकि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, वो आप अगर एक्सेप्ट करके प्रयोग करते हो तो करना चाहिए। अभी सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारी साइंटिस्ट भी बैठी है यहाँ, मैं उनको पीछे लगाऊं कि बिटुमिन में 10% प्लास्टिक और रबर भी, रबराइज बिटुमिन भी, हम उसमें टायर को, जो वेस्ट टायर है उससे जो रबर निकलता है उसको बिटुमिन में यूज कर सकते हैं। और मैंने कल ही सेक्रेटरी को कहा कि आप ऐसी सिस्टम तैयार करो जो सेंट्रल रिसर्च और सलाह लेकर, कि प्लास्टिक, और हमारी जो अभी एनएचए की चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का काम कर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने प्लास्टिक रबर काफ़ी यूज़ किया है, वेस्ट प्लास्टिक। अभी तो मैंने कल देखा कि प्लास्टिक की गिट्टी भी बन गई है, स्टोन, वो भी यूज़ हो सकती है। वो बोले 15,000 रुपये टन, मैंने बोला इतना क्यों, तो उसको कीमत कम नहीं हो सकती क्या? तो धीरे धीरे इनोवेशन बहुत हो रहा है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सबसे पहली बात है कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इनोवेशन, नई जो प्रैक्टिसेस है उसके प्रयोग करिए जो प्रूवन है, और उसके लिए कोई अड़चन आती है तो मेरे पास आइए, क्योंकि सरकार में नई काम करने के लिए आउट ऑफ बॉक्स थोड़ी अड़चनें आती है शुरुआत में, पर एक बार अगर एस्टेब्लिश होता है तो कोई अड़चन नहीं होगी। और इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई, आप भी कभी जाइए। और कभी कभी एक करना है कि आम के आम गुठली के दाम भी ढूंढना चाहिए। अब वो टनल से जो मटेरियल निकलता है, मैंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख ले दोनों के एलजी को कहा है कि हमें जगह दे दो, पड़ी है वहाँ, वो जगह तैयार होकर वो सब डंप वहाँ डालेंगे और वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। ये स्विट्जरलैंड से भी, हमारे जो डावोस था उससे भी अच्छी जगह है। मैं भी जाके आया हूँ, गुलमर्ग, बाद में सोनबर्ग और कारगिल के नीचे इतना सुंदर है, तो मैं उसको एडवेंचर स्पोर्ट्स में डेवलप करना चाहता हूँ। तो वहाँ रोजगार निर्माण होगा, गरीबी बहुत है और टूरिज्म, या ये हमने एक 8 लेन टनल बनाई है, एलएनटी बना रही है दिल्ली मुंबई हाईवे पर। तो फॉरेस्ट अंडरपास है वो, तो नीचे में जाएंगे आप और ऊपर में जानवर और पहाड़ी होगी। हाँ हाँ, एनिमल ओवरपास बना है, बहुत सुंदर है। मैं भी गया था वहाँ, एलएनटी काम कर रही है दिल्ली मुंबई हाईवे पर। तो वहाँ एक प्रदर्शन में चित्र रखा था कि गाड़ी में फैमिली जा रही और बच्चा अपने माँ को बता रहा है देखो टाइगर ऊपर बैठे। तो ये जितना अच्छा का, अभी हमने नागपुर जबलपुर रोड पर बहुत अच्छा टाइगर के लिए किया। आप रोड पर टाइगर नीचे से जाते हैं, तो वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। अभी हमने ये तय किया कि मैं जब बेल्जियम में गया था तो रॉटरडैम और बेल्जियम के बीच में वो इसमें नीच में बनाई थी, तो मैंने वो देखी थी। तो नेचुरली अब गंगा पर इतने बड़े बड़े ब्रिजेस बना रहे, ब्रह्मपुत्रा पे बना रहे, तो मुझे लगता है कि इमेंस टनल को भी आपने रिसर्च में लेना चाहिए। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर ये मुझे लगता है ये कॉस्ट कम हो सकती है ब्रिजेस की। मुझे ये सर्वानंद सोनोवाल जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय, आसाम के उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार के लिए गया था, तो मुझे पीछे पड़े कि यहाँ माजोली करके आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा में, बोले आप ब्रिज डिक्लेयर कर दो। मैं बोला कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं, ये आग्रह कर रहा। बोले मैं, वो चीफ मिनिस्टर थे, बोले मैं चुनाव में तो जीतूंगा नहीं, आप कुछ भी करो। मैं जब हेलीकॉप्टर में बैठा था तो सोच रहा था, जाते जाते उन्होंने मेरा हाथ ही पकड़ लिया, बोले आप नहीं करोगे तो मुझे मुश्किल होगी। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, मुझे लगा 500-700 करोड़ का होगा। वापस आया तो डीजे ने बताया कि 6,000 करोड़ का ब्रिज है। तो मुझे लगा अब क्या करना, तो मैं बोला ये टेक्नोलॉजी बदलो, ये करो वो करो। तो बाद में जब टेंडर हुआ, यूपी ब्रिज ने लिया, अभी हमने काफ़ी चेंजेस किए, तो वो 650 करोड़ में हुआ। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से
और नए नए इनोवेशंस का उपयोग करने से कॉस्ट कम हो सकती है। तो टनलिंग में आप कॉस्ट भी कम करिए, क्वालिटी भी अच्छी बननी चाहिए और निश्चित रूप से उसका फायदा होगा।